बीए प्रथम वर्ष में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का हमारा जो क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता की आधारभूत विशेषताएं बताइए। तो हमने पहली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषताएं पढ़ी, आधारभूत विशेषताओं के अंतर्गत ही आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता की आधारभूत व्यवस्था में आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक व्यवस्था। एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक अवस्था हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक अवस्था में सबसे पहला पॉइंट आता है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन, हड़प्पा के जो निवासी थे उनका समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था विद्वान अथवा बुद्धिजीवी वर्ग, मतलब इस वर्ग में पुरोहित, जोशी, चिकित्सक आदि सम्मिलित थे। दूसरा था योद्धा वर्ग। इस वर्ग में सैन्य कार्य करने वाले सैनिक एवं जनरक्षक सम्मिलित थे। तीसरा आता है व्यवसायी या कारीगर वर्ग। इस वर्ग में दुकानदार, शिल्पी, कलाकार आदि सम्मिलित थे। और चौथा जो वर्ग है वो आता है श्रमिक वर्ग, मतलब इस वर्ग में किसान, मजदूर और घरेलू जो नौकर थे वो सम्मिलित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक अवस्था, सामाजिक अवस्था में हम पढ़ रहे हैं सामाजिक संगठन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक वर्ग, सामाजिक संगठन था, जो समाज था, वह 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान या बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यवसायी या कारीगर वर्ग और श्रमिक वर्ग। खुदाई में मिली वस्तुओं से तत्कालीन समाज के लोगों के विभिन्न प्रकार के काम धंधों की जानकारी हमको प्रदान होती है। इस जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन समाज में सभी लोगों का सामाजिक जो स्तर था वह एक समान नहीं था। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले हमने पढ़ा सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन के बाद आता है सामाजिक व्यवस्था का ही दूसरा पॉइंट परिवार। खुदाई से प्राप्त, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई से प्राप्त छोटे बड़े आवास ग्रहों के बहुसंख्यक अवशेष इस बात के प्रतीक हैं कि परिवार ही समाज की मूल इकाई था। विद्वानों का अनुमान है कि उस युग में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी और प्रत्येक परिवार में दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी आदि एक साथ रहते थे। तो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा जो थी वह विद्यमान थी। इसके बाद आता है वेशभूषा। सिंधु सभ्यता के निवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये लोग शॉल से अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढकते थे। दूसरा वस्त्र जो शरीर पर नीचे पहना जाता था धोती या चादर के समान होता था। स्त्रियां जो थी वह घाघरा पहनती थी। इसके बाद आता है सामाजिक व्यवस्था का अगला पॉइंट भोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, दूध, सब्जी, फल के अतिरिक्त मांस, मछली और अंडों का भी सेवन करते थे। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा आभूषण। सिंधु घाटी के स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। उनके आभूषण सोना चांदी, हाथी दांत, तावा, कांसा, मनिया व जवाहरात के बने होते थे। हार, कंगन, अंगूठियां स्त्री और पुरुष समान रूप से धारण करते थे। अमीर लोग सोने चांदी, हाथी दांत एवं जवाहरात के आभूषणों को पहनते थे, जबकि निर्धन लोगों के आभूषण तावा, कांसा, मिट्टी व हड्डियों के बने होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनको आभूषण पहनने का शौक था। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। इसके बाद आता है श्रृंगार एवं प्रसाधन की सामग्रियां। सिंधु घाटी के निवासी श्रृंगार प्रिय थे। वो अनेक प्रकार के से स्त्रियां जो थी वो अनेक प्रकार से बालों को संवारती थी। स्त्रियों को केश सज्जा में बहुत रुचि थी। उन्हें लंबे बाल रखने, जूड़ा बनाने, चोटियां करने, मांग निकालने का बहुत ही शौक था। स्त्रियां दर्पण, कंघी, काजल, सिंदूर,
बालों की पिन, पाउडर, लिपस्टिक आदि का प्रयोग करती थी। कांसे के दर्पण और हाथी दांत की बनी हुई कंघियों का भी उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्त्री थी वह श्रृंगार प्रिय थी। इसके बाद आता है मनोरंजन के साधन। शिकार खेलना, शतरंज खेलना, संगीत तथा नृत्य में भाग लेना आदि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। मुर्गों की लड़ाई देखने का भी उनको बहुत ही शौक था। संगीत और नृत्य उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने बनाए जाते थे जो अधिकांशतः किसके बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे। तो मनोरंजन का भी उस युग के लोगों को शौक था। इसके बाद आता है गृहोपयोगी सामग्रियां। सिंधु निवासी मिट्टी और धातु के बने घड़े, कलश, पानी रखने के पात्र, गिलास, चम्मच, कटोरे आदि बर्तनों का प्रयोग करते थे। ये लोग चटाइयाँ, कुर्सी, मेज, पलंग, चारपाइयाँ आदि का भी प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त गृहस्थी की अन्य वस्तुएं जैसे चाकू है, कुल्हाड़ी है, सुई है, मछली पकड़ने का कांटा है, छुरी है आदि भी खुदाई में इन स्थलों की खुदाई में मिले हैं। इसके बाद आता है स्त्रियों की दशा। सामाजिक अवस्था का अगला पॉइंट आता है स्त्रियों की दशा। विद्वानों का अनुमान है कि सैंधव समाज में स्त्रियों को सम्माननीय स्थान प्राप्त था। स्त्रियों ने पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था तथा वे धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से भाग लेती थी। बस बच्चों का लालन पोषण करना, सूत काटना, घर के कार्यों का प्रबंध करना आदि स्त्रियों के प्रमुख कार्य होते थे। इसके बाद मृतक संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अपने शवों का संस्कार 3 प्रकार से करते थे। पहला, पूर्ण समाधि। इसके अंतर्गत मृतक को जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधि। इसके अंतर्गत सबको पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और सबके बचे हुए भाग को जमीन में गाड़ दिया जाता था। इसके बाद आता है दाह कर्म। इसमें सबको जला दिया जाता था और बाद में उसकी भस्म को एक बर्तन में रख करके गाड़ दिया जाता था। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक अवस्था। आज इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक अवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था का सबसे पहला पॉइंट आता है कृषि। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। ये लोग प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादित करते थे और उसका भंडारण भी करते थे। इस सभ्यता के उत्खनन में अनेक अन्नागारों मतलब गोदामों की उपलब्धता इस बात की पुष्टि करती है। हड़प्पा की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी। यहाँ गेहूं, जौ, चावल, कपास, खजूर, मटर, तिल आदि की खेती की जाती थी। हरियाणा एवं गुजरात में इस सभ्यता से संबंधित पाए गए पुरास्थलों से चावल की फसल होने के प्रमाण मिले हैं। कपास उत्पादन में यह सभ्यता विश्व में अग्रणी थी। सिंचाई के लिए वर्षा और नदी के जल का प्रयोग किया जाता था। खेतों में लकड़ी के हल से जुताई की जाती थी तथा फसल की कटाई तांबे के हसीले से की जाती थी। अनाज बड़े बड़े चबूतरों एवं पर कूटा और सुखाया जाता था। सबसे बड़ी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से, तलवार से, दाल से और लोहे से, घोड़ा, तलवार, दाल और लोहे इन 4 चीजों से अपरिचित थे। दूसरा आता है पशुपालन। कृषि के बाद पशुपालन। उत्खनन में प्राप्त हड्डियों, मूर्तियों, खिलौनों और चित्रों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, बैल, भैंस, ऊंट, हाथी, सूअर, कुत्ता और बिल्ली आदि जानवरों को पालते थे। ये लोग संभवतः घोड़ों से अपरिचित थे। चित्तीदार हिरन, सांभर, जंगली सूअर आदि जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, अर्थात इन जंगली जानवरों से भी इस सभ्यता के निवासी अपरिचित थे। इसके बाद आता है उद्योग धंधे। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन के बाद आता है तीसरा पॉइंट उद्योग धंधे।
सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे विकसित थे। यहाँ सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाने में निपुण थे। अधिकांश बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, फिर उन्हें आग में पकाया जाता था। सिंधु प्रदेश के स्वर्णकार आभूषण बनाने में निपुण थे। यहाँ सोने चांदी के सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। धातु को गलाकर अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, बैल, कुत्ते और पत्तियों की कलाकृतियां भी उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आता है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार उन्नत अवस्था में था। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। जल यातायात के लिए नावों तथा जहाजों का एवं थल यातायात के लिए बैलगाड़ियों, बैलों आदि का प्रयोग किया जाता था। सिंधु निवासी सोना, चांदी, सीसा आदि अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों से मंगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मिस्र, मेसोपोटामिया, पश्चिमी एशिया आदि से वैदेशिक व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से इस सभ्यता की 2 दर्जन मोहरों का मिलना इन दोनों के मध्य व्यापार होने का संकेत देता है। इसके अलावा इन लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ईरान से, अफगानिस्तान से, मिस्र से आदि देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध था। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार। और इसके बाद नाप तोल के साधन। खुदाई से प्राप्त तोल और माप के विविध साधन व्यापार वाणिज्य की उन्नत अवस्था को प्रकट करते हैं। खुदाई में तोल के बहुत से बाट मिले हैं जो चौकोर पत्थर के आकार के हैं। तराजू के अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं। तो वस्तुओं को तोलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक सीप से बने फुटे का टुकड़ा मिला है जिसमें 9 बराबर के निशान बने हुए हैं। विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के में प्रयोग में लगाए जाने वाला फुटा 13.2 इंच लंबा होता था। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक अवस्था। तो इस वीडियो में आज हमने पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक अवस्था और सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक अवस्था। अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और जानेंगे। तो आज हमने 2 चीजें पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता की आधारभूत विशेषताओं के अंतर्गत सामाजिक अवस्था और आर्थिक अवस्था।